अब मांग ला भरी तो चाटा कहा। चुनाव के बाद प्रचार नहीं होता। प्रचार नहीं करा लड़का धर धर के तो आया है का तो प्रचार प्रसारण है हमार मन। पहली पति पर्सनली पति आखा काखर पति है रीजनल पति वाले मन हाथ उठा जेखर रीजनल शादी हो है। रीजनल शादी काखर हो हाथ उठाओ। सब भागे वाला तो आए मार मैं तो सुनू जाना था इधर रीजनल शादी नहीं हो काला का थे रीजनल शादी जैन महाराज मेरे पंचांग देवा थे रास वरण मिलवा थे विदा कब कजर हुई महाराज बता दे रही है। पानी ग्रहण कब कजर हुई महाराज बता दे रही है। और कै तेल चढ़ी तेला बता दे ये का तेली चढ़ी गे ये का तेली चढ़ी गे हो दे चुप रही महाराज ये तेलिया वो दीदी एक तेलिया का थे तीन तेलिया फराक खा तुमन के तेलिया जी पांच बहुत सुंदर पाछू के मरो पूरा डब्बक तेलन कहा थे काय पूरा तेली चे काय दुई तेली चढ़ी गे तीन तेली चढ़ी गे रीजनल शादी वाला कौन कौन हाथ उठाओ। मैं तो समझ गया बाकी मन कौन जानता महाराज। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे बाप के डर से तेरे बाप के डर से तेरे बाप के डर से। अब डुप्लीकेट वाले कौन एक हाथ उठाओ। मन कौन नंबर के महाराज बैठे थे सब कुंवारी है काय महाराज आई? हाँ तो पहली पति पर्सनली पति साड़ी मंगवाना है तो अपन पति कही मंगवा पड़ोसी झन कही वही तो लात जान डर यह कहत। तो पहला पति पर्सनली पति अगर घर बनवाना है तो अपन पति को कहो। रोड बनवाना है और पति है बना ही तो राष्ट्रपति है बना ही। दूसरा नंबर के पति पर जोरदार ताली भैया। तो दूसरा में कौन सा पति राष्ट्रपति हो गए नहीं के जन पति हो गए तोर कथा बोला बता दे ओखर घर के दूजन पति बतावा थे कैमरा में तो आवा थी तुरंत बता ही बाद में का मंत्र सीखे दूजन बाई है यहू सीख के कार्य कहा। तो पहला पति पर्सनली पति घर बनवाना है अपना पति कहो। रोड बनवाना है और भी बनवाना है तो राष्ट्रपति कहो। राष्ट्रपति कथा की का कथा मौसी कथा वो देवी द्रौपदी मुर्मू का कथा मुर्मूला वो दे बड़े देख ये हमार बेटा गणपति तो आओ आदमी लगाओ मैं कहे भाषमा सुर लाता है तो बने मैचिंग में पहने थे बेटा पीला कलर के कहां पावे तब महाराज जोरदार ताली दादा। पहला पति पर्सनली पति दूसरा में राष्ट्रपति और तीसरा में बता दो तुम्हारे पति मन के नाम लगा बताओ तेला तुम जान यहाँ कॉलेज में का करे है तेला बोला नंबर तुम धरे हो मैं थोड़ी धरे हाँ वो कॉलेज के पढ़ैया मन जानते काबर अगर घर बनवाना है तो पर्सनली पति रोड बनवाना है तो राष्ट्रपति
और जीव बचाना है पढ़ाई लिखाई माँ, तो बोल दे जगतपति भगवान की। कई जन मन पढ़े लिखे जाए रहे काबर घर ले आ रहे पढ़े बार एक जन, और कॉलेज में लिखल थे वो तिले तो 3 जन, हम 2 और हमारे 1 नहीं होगी। भरे समाज में द्रौपदी को दुशासन कहते क्या है? अरे पंचाली, 1 पति 2 पति को कौन पूछे, 5 पति है तुम्हारे, वो तुम्हारे रक्षा नहीं कर पाए। मेरा बाप धृष्टराज अंधा कानून है, वो भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अब याद कर ले, जो तीसरा नंबर के पति हुई, तब जाके देवी द्रौपदी हाथ जोड़ के कहेगा, तुम हो भगवान की। तो क्या जनपति हो गए वो? जोरदार ताली दादा। 3 जनपति वाले मन हाथ उठाओ। मैं समझ गए रागी। हाँ जी। ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग भीग जाए, और हमारे टेम्पले का मूड कान। अरे भैया ज्ञान के बात बताएं, आपको समझ नहीं है इस तुहर मन के क्या जनपति है? प्रश्नली पति जेन तुहर करत है गति, कई जन के दुख है, कई जन बहुरिया मन कहत है। अब का करबे, चाकल्लास में फांस तो गैन मगर उखड़दाई है, सांस गले की फांस होती है। महाराज के गला में शरद भैया आओ बता दे जन पति के 4 पति, अब सभापति तक का थे। सभापति हाँ। आओ हमार सत्यानाश कर। लक्ष्मी भैया सभापति है। सभापति है। हाँ। बजा ताली। ओखरो पर जोरदार ताली दादा। मगर वो तो कोखरो पर्सनलिस्ट पति हो ही महाराज। ये जन वैसने मोला पूती मस्तूरी के सभापति है। सभापति है। हाँ। हमार बिलासपुर के पति थोड़ी है। तो वैसने जन छोकरा का थे एक दीदी, जब मर्यादा पुरुषोत्तम के दादा के 3 जन रही से सभापति का समोला पूती से थी कि मैं पति सभापति। तो जब राजा दशरथ के 3 जन बाई है, ता हमला 2 जन रखे का है आए। ओखर घर की मैडम कहाँ है कथम में पति है ओखर घर की मैडम? कैसे चीट-पोट नहीं करते दादा। आ तोरो पति के तो पारी है कहते हैं? तो कहते जब राजा दशरथ के 3 जन रानी है, तब मुला सभापति कहते तो 2 जन बनाए का नाम है दीदी के? बजरंग बली दाइए का लखन सिया राम चंद्र की। तो वो का कहीं जानता महाराज का? कहीं स्वामी, जब तय राजा दशरथ के नाम सुने ना 3 जन वाले के, तो याद रख ले देवी द्रौपदी के घना नाला सुने हो बेका। ओकरा 5 जन हस्बैंड हवा दादा। ओ कही भाई दादा मैं सभापति और नामे के आओ काम के नो हो, तो चौथा पति जन के यहाँ तो लड़ाई हो जाई। वो दे बजरंग बली बैठे। तो महाराज ये 3 जन पति हमारे संसार में विराजमान है ना? प्रश्नली पति, राष्ट्रपति और जगतपति। सभापति बैठे हैं, जोरदार ताली उखर लिए।
आज धन्य भाग हमार कि बेचारा हमला बुलाई शरद भैया ला कहीं कि भैया का करवाना चाहिए। शरद भैया कहीं कि भैया साहित्यकार तो बहुत होते, एक बार तीजन बाई के बेटी दुजन बाई ला बुलाए जाए और एक बार हमारे गांव में पहचान परिचय करवाए जाए कि ज्ञान के माला श्री माया पंडवानी करती है। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो रागी हाँ जी कृष्ण भगवान कहे का अर्जुन ये संसार है। अर्जुन कहे अयला नहीं जानन दादा मो रखिया के ये तो द्वापर युग की बात थी और ये आने वाले कलयुग में होगा क्या? तो कहे यहाँ पढ़ैया लिखैया मन फूका बेची दादा। यहाँ के पढ़ैया लिखैया जहाँ पैसा दे दे के पास होते कर कल कथम है। शिक्षित आदमी किसको कहते हैं? जो अपने से बड़ों को कैसी बात करना चाहिए, अपने से छोटों में कैसे पेश आना चाहिए, माँ बाप का सेवा कैसे करना चाहिए। परंतु नहीं, जैसे ये आजकल के बहू कथे कि सास गले की फांस होती है, ऑपरेशन में ना निकले धक्का मार के निकाल। तब वहू सास मन नहीं समझे। कई जन बहुरिया मन कथे हमार सास हा शक्कर ला तौल तौल के देथे, कोनो चाय पिए बेरा में आगे तो लुलवा जाते। तब बहनी हो ओ सास गले की फांस नहीं, सास का मतलब होता है संस्कार। सास का कहना है कि बहू मैं जानती हूँ कि तुम लाड़ प्यार से अपने मायके में पली हो, दाई दादा मन तोला काम बूता नहीं करवा हो ही तो चाल तोड़ दादा बना ही आके एक हर बार मैं नाप नाप के देता हूँ ताकि तोर ससुर ला सुगर हवे, तोर जेठ ज्यादा मीठा नहीं पिया तो हिसाब के दूं क्योंकि मैं सास हूं, तोर दाई थोड़ी हो। तो कई जन बहुरिया मन कथे हमार सास नो है माए बांध दे अपन दुल्हा राखी कथम सास ला महतारी के बेवा। सास संस्कार होती है इसलिए उसका नाम सास है ना। तो यहू सास मन कम नहीं है, नाटक ला देख देख के दिया बाती ला घर घर माया की लगावा थे दादा। और राशि नाटक ला देख के कोकिला बन जाते मन, राशि बहु बल देवा फांस लटा जाए भटक जाए और जाए हमला करी। जय भारत जय छत्तीसगढ़ है तो कहे आने वाले कलयुग में पैसा में पास हो ही एकरे कारण रेलगाड़ी हपचा के मर जही कहा। गरीब के दाई दादा मन खेती डोरी ला बेच बेच के अपन लइका ला पढ़ावा थे, ऊपर ले सरकारी में आदेश आवा थे कि अब तक पैसा धरा तब वो लइका नौकरी लगी। ऐसे बात नहीं है दाई दादा हो, दाई दादा में मेहनत करके लइका ला पढ़ा थे, अब तक कहूँ पढ़ ढाले सरकार पैसा मांगी तो दाई दादा मन दी दी काला। अब आज वही दाई दादा मन के लइका पढ़े लिखे मन कई जन मन रिक्शा चलाते, कई जन मन फुग्गा बेचा थे, कई जन मन गुपचुप बेचा थे। हे परमात्मा इस कलयुग में कल्याण कैसे होगा? कृष्ण भगवान कहे उस सरकार की गलती नहीं, उस सरकार की गलती नहीं क्योंकि सरकार को मालूम नहीं कि नीचे पद वाले लोग पैसा मांगते हैं। अरे मैं संसार को बनाने के लिए मैं पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ पैसा भेजवाता हूँ, मोबाइल भेजवावा थे, साइकिल देवावा थे, यहू मैडम मन बर सिलेंडर गैस भेजवावा तेन बेचारा मांग कर ही नहीं, ऐसा सरकार हमारा नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहे अर्जुन मैं तुमको बता दूं कि यहाँ क से कलयुग होता है क्योंकि र अक्षर से राम पैदा हुआ धर्म करने वाला है, तो वही र अक्षर से रावण पैदा हुआ।
अत्याचार करने वाला है। र अक्षर से राम पैदा हुआ, धर्म करने वाला है, तो र अक्षर से रावण पैदा हुआ, अत्याचार करने वाला है। उसी प्रकार क अक्षर से कंस का जन्म हुआ, अत्याचार करने वाला है, तो क अक्षर से कृष्ण का जन्म हुआ, ज्ञान बांटने वाला है। उसी प्रकार आने वाले कलयुग में द अक्षर से दवाई का निर्माण हुआ, मरीज को ठीक करने वाला है। कई जनमन नहीं मोटा है, दवाई खवा के घोस घोस, और कई जनमन अत्तर थे मन दवाई खा के तो द अक्षर से दवाई का निर्माण हुआ, मरीज को ठीक करने वाला है। द अक्षर से दवाई का निर्माण हुआ।